गरुड़ पर बैठकर चले और इधर बालक भक्ति कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गाते गाते हुआ ये कि गाना उसने छोड़ा नहीं, लेकिन उसके अंदर साक्षात भगवान जो वासुदेव है उसकी छवि उसके हृदय में दिखने लगी। भगवान वासुदेव के दर्शन उसको हृदय में होने लगे और जैसे ही हृदय में दर्शन हुए तो वो बालक ने मंत्र का जाप करना छोड़ा नहीं, वो तो गाया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय चंद्रदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब वो बालक भजन गा रहा था, मंत्र का जाप कर रहा था, तो भगवान उनका लोक से आ गए पृथ्वी पे। और जैसे ही पृथ्वी पर आए तो भगवान उस भक्त के सामने खड़े हैं, सामने बिल्कुल फेस टू फेस, लेकिन वो बालक को आंखें नहीं खोले। अब भगवान कहेंगे बाप रे मैं तो इसके सामने खड़े हो, मैं इसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन ये बालक तो आंखें नहीं खोलता। अब मैं क्या करूँ? क्योंकि बच्चे को अपने हृदय में उन्हीं भगवान की छवि दिख रही है, तो कहाँ से खोले वो? भगवान मन में है तो मूर्ति की कई जरूरत है। तो उसी समय में भगवान ने एक चक्कर चलाया, ऊपर हृदय की ज्योति छीन ली, निकाल दी बाहर। तो बच्चा तिलमिला गया, घबरा गया कि भगवान कहाँ गया हो रास्ते से, दर्शन नहीं हो रहा। तो जैसे ही उसने आँख खोली तो वो देखता क्या है कि मेरे हृदय में जो भगवान दर्शन दे रहे थे आज वो मेरे सामने खड़े हैं। तो उसने मंत्र का जाप किया और देवताओं ने ढोल नगाड़े बाजे बजा दिए, उसको की वर्षा कर दी, सब तरफ जयकार कर दी। बोलिए वासुदेव भगवान की। और वासुदेव भगवान जैसे सामने आए तो वो बालक उनको देखकर ध्रुव उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब देखो इतने बड़े भगवान अगर सामने आ जाए अपना, तो अपन तो हावले काबले हो जाए, पागल हो जाए। भगवान ने ये कोई करूँ, कैसे दर्शन करूँ, इनके कई खिलो न कई पीलो, ऐसा लोग एकदम हो जाए। तो वहाँ वो बालक तो छोटा सा था ध्रुव, तो उसको बोलते भी नहीं आया कि भगवान की मैंने भक्ति करी और भगवान मेरे सामने आ गए। तो वो रोने लगा। तो भगवान ने कहा कि बालक तू बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन तुझे बोलना नहीं आ रहा है। तो भगवान ने अपना हाथ फेरे होगा गाल पे, उसका माथा पे, और वैसे ही वो बालक बोल पड़ा, हे नाथ, बोले सच्चिदानंद भगवान आपको शत प्रणाम। बोलिए वासुदेव भगवान की। और उसने कहा अरे भगवान आपने ये शरीर दिया है, तो हमारे शरीर में हम जो भी काम करते हैं वो सब हमारा तो केवल शरीर है, लेकिन काम तो आप ही करवाते हो। जो हमारे अंदर शक्ति संचारित करते हो वो तो केवल आप ही करवाते हो ना। इसलिए हे प्रभु हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हारी भक्ति कर सकें, आप ही अपनी भक्ति हमसे करवाते हो। इसलिए प्रभु मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो तब भगवान ने कहा कि बेटा अब छोटो सा तो भगवान का बड़ा अच्छा लगे। तो भगवान ने कहा बेटा तुमने हमारी भक्ति करी इसलिए तुम मांगे देखा कहीं चाहिए। तो भगवान उसने कह दिया नाथ आज मैं काहे न पावा, भगवान तुम्हारे कहीं नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो तुम्हारा दर्शन हो गया, मैं तो आनंद में हूँ। और देखो आनंद और खुशी वो चीज है जिसके भोगने पर इंसान को कभी पछतावा नहीं होता है। इसलिए हम सब कथा में बैठे हैं, इस बैकुंठ
तहसील में कथा सुन रहे हैं, तो आप सबको भी कथा में बहुत आनंद आता है जब तो आप आके बैठते हो। नहीं तो सोच लियो हो कहीं जाए हम कथा पर डाल रहे हैं, ये ठंड में तो अपन थर थर काँप रहे हैं और वो कथा में जाएंगे वही, इसलिए नहीं, आपको बहुत आनंद आता है कथा में, तो आप सब आते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान को खूब आनंद आया कि मारो बालक छोटो तो वो भक्ति करे, तो कहिए बेटा तू मांग रहे थारे कई चाहिए? बोले भगवान मारे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो बस आपकी भक्ति दे दो कि हमेशा मुझे आपके दर्शन होते रहे। बोले बेटा वो तो ठीक है, लेकिन हमारी कोई भक्ति करे नहीं तो मैं आपको कहीं ना कहीं उपहार दूं। जैसे कथा वक्ता कथा करे तो भगत लोग कथा सुने हैं तो उनके रोज कहीं ना कहीं तो चढ़ा है, तो ऐसे भगवान ने भी की कि बेटा मैं तुझे कुछ ना कुछ तो दूंगा, ठीक है तू नहीं मांग रहा है तो मैं तुझे देता हूँ। बेटा सुन, मैं तुझे जो बड़े से बड़े ऋषि मुनि, जो बड़े से बड़े लोग हैं, मतलब जो बड़े लोग भी जिस लोग को प्राप्त नहीं कर पाते वो लोग ध्रुव पद वो मैं तुझे देता हूँ। तो जैसे भगवान ने उस ध्रुव को ध्रुव पद दिया तो उसी समय देव